ईरान पर इजराइल के हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजरायली हमले में मारे गए 2 ईरानी सैन्य अफसर, तो ईरान को क्या नुकसान पहुंचा है, इसको लेकर आप देखिए। ये बहुत बड़ी जानकारी जो सामने आ रही ईरान से कि इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया, इसमें 2 ईरानी अफसर मारे गए हैं। ईरान की सेना के हवाले से यह खबर आ रही है। इजरायली हमला रोकने के दौरान मौत हुई है। रिपोर्ट में इस बात का दावा, आज ईरान पर इजराइल ने हमला किया और इससे जुड़ी खबर यह कि ईरान के 2 अफसर मारे गए हैं। और देखिए, इस वक्त और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा जुड़े, और इसके साथ साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल वीके दत्ता सर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े। लेकिन मनीष, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अभी तक हालांकि ईरान कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन यह खबर अपने आप में तब बड़ी हो जाती है जब यह बताया जा रहा है कि इजराइल के हमले में 2 ईरानी अधिकारी मारे गए हैं। बिल्कुल, देखिए, इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसका कितना नुकसान पहुंचा है, धीरे धीरे अब वो जानकारी सामने आ रही है। पहले ईरान ने माना कि हाँ, हमें नुकसान हुआ है, और अब ईरान की आर्मी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे 2 एयरफोर्स के ऑफिसर इसमें हमले में मारे गए हैं। और जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, देखिए इस तस्वीर में क्या है, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है बाबर 373, और 373 बाबर के जरिए लगातार वो इजराइल के एयर स्ट्राइक को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से इतना मैसिव एयर स्ट्राइक हुआ है, और जब पहले चरण में इजराइल के फाइटर जेट ने ईरानियन एयर डिफेंस को टारगेट किया, तो एयर डिफेंस ने उस हमले को रोकने की कोशिश की। लेकिन इतना बड़ा और जोरदार हमला था कि फाइनली जिस एयर डिफेंस के सिस्टम के जरिए ईरान उन हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था, वही तबाह हो गया, और जो उसे ऑपरेट कर रहे थे वो मारे गए। और ईरान की आर्मी ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके ये कहा है कि हमारे 2 सैनिक, जो 2 एयरफोर्स के ऑफिसर थे, वो मारे गए। यानी जो व्यक्ति बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम को चला रहा था, वो सब उस बैटरी के साथ खत्म हो गए। यानी कि आज के हमले में 2-3 बातें साफ हो गई है। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, एयर डिफेंस सिस्टम चलाने वाले 2 ऑफिसर तबाह। और इस तरह से जैसे जैसे समय बीतेगा, हम और डिटेल लेकर आपके सामने आएंगे कि ईरान पर हुए हमले में कितना नुकसान हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर है, और इसी के साथ जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, तो जिस महायुद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी, उस महायुद्ध का आगाज हो चुका है। इजराइल करीब 25 दिन से जिस विध्वंस की तैयारी कर रहा था, उस विध्वंस को आज अंजाम दिया जा चुका है। आज तड़के ईरान सोया हुआ था, तब उसके आसमान से मिसाइलों की बरसात होने लगी। इजराइल से छोड़ी गई मिसाइलों ने 2000 किलोमीटर की दूरी को तय किया और ईरानी ठिकानों पर कहर बरपाया। ईरान के रिहायशी इलाकों से लेकर सैन्य अड्डों तक आग बरसी है। मध्य पूर्व पहले से ही सुलग रहा था। आज के हमलों के बाद मध्य पूर्व इजराइल ईरान की दुश्मनी का दंगल बनने वाला है, क्योंकि आज के इजरायली हमले के बाद ईरान में भी हुंकार भरी जा रही है, और इस बात का ऐलान हो गया है कि ईरान इजराइल की यलगार आने वाले दिनों में और ज्यादा विकराल होने वाली है। तो 25 दिन के बाद यह बदला, और बदला किस तरह से हुआ, ईरान को कितना नुकसान पहुंचा, हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और ईरान इजराइल तनाव से जुड़ी 5 इस वक्त की लेटेस्ट खबरें आपको बता देते हैं। पहली खबर, आईडीएफ के हमलों से ईरान में गुस्सा है। दूसरी बड़ी खबर, फटाफट आप देखिए, पलटवार की रणनीति बना रहा है ईरान। तीसरी बड़ी खबर क्या है, इजराइल के हमले को लेकर ईरान में हमलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर रोक लगा दी गई है। चौथी बड़ी खबर आप देखिए, ईरान ने माना सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है, ये ईरान ने माना। और 5वीं बड़ी खबर, आईडीएफ का 200 मिसाइलों से बड़ा हमला किया गया। ये इजराइल के हमले को लेकर लेटेस्ट जानकारी। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल की ईरान को बहुत बड़ी वार्निंग, इजराइल पर पलटवार ना करने की चेतावनी दी गई है। पलटवार किया तो नतीजा बेहद खतरनाक होगा, यह इजराइल की तरफ से धमका दिया गया है ईरान को कि अगर उसने इस हमले का जवाब देने के बारे में सोचा, हमला किया, तो फिर इसका परिणाम काफी ज्यादा बुरा होगा ईरान के लिए। हालांकि ईरान की तरफ से क्या आगे रिएक्शन देखने को मिलता है, जो संकेत हैं वो साफ तौर पर सामने आ रहे हैं कि ईरान भी अब इस हमले के बाद पलटवार करेगा। लेकिन इजराइल इसी को लेकर वार्न करता हुआ नजर आ रहा है ईरान को।
तो इजराइल ने आज ईरान के उन मिसाइल ठिकानों पर हमले किए जहां पर 1 अक्टूबर से इजराइल की तरफ मिसाइल को दागा गया था। आपको बताते हैं ईरान में आज कहां कहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो इजराइल का निशाना ईरान का गुप्त ठिकाना तबरीज मिसाइल बेस पर हमला किया गया। इसके अलावा करमानशाह मिसाइल बेस पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से। साथ ही इमाम अली मिसाइल बेस पर भी टारगेट किया गया है। आर्क मिसाइल बेस, ये नाम आपके सामने, ईरान का मैप आप जरा गौर के साथ देखिए और जानकारी आपको मैं बता रहा हूं। शिराज मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, यहां पर हमला किया गया। चाबहार स्पेस पोर्ट पर भी हमला किया गया है। हाजी आबाद मिसाइल बेस पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। इस्फहान मिसाइल कॉम्प्लेक्स को भी निशाने पर लिया गया। इसके अलावा खुमैनी स्पेस सेंटर को निशाने पर लिया गया। शहरोड स्पेस सेंटर पर हमला किया गया। तेहरान ईरान स्पेस एजेंसी, IRGC कमांड कंट्रोल, ईरान स्पेस रिसर्च सेंटर, ये तमाम वो लोकेशंस हैं, ये तमाम वो ठिकाने जहां पर आज इजराइल की तरफ से हमला किया गया। बहुत बड़ा हमला है ये। सुमित, क्या डिटेल्स आपके पास आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हमला था और खासतौर पे जिस तरीके से इसको प्लान किया गया, 100 फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर अब अगर आप एनिमी के एरिया में जाते हैं, वो भी ना सिर्फ आप मानिए कि F-16 हो, F-15 हो, F-35 जैसे सारे एडवांस एयरक्राफ्ट आप लेकर जाते हैं। इसके अलावा रिफ्यूलर्स, एवॉक्स और यहाँ तक कि आप जैमर्स को लेकर पहुँचते हैं। निश्चित तौर पर इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन को कई लेवल पर या कई ऑब्जेक्टिव के साथ प्लान किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव ना सिर्फ ईरान की टेरिटरी में बिना घुसे या फिर आप कह सकते हैं कि उसके एयर वॉयलेशन करते हुए उन इलाकों को टारगेट करना था, जिसमें ना सिर्फ उनकी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बल्कि उनकी डिफेंस यूनिट्स हैं, बल्कि यह भी कि जांचना परखना ईरान की हर हरकत को, उसके हर मैकेनिज्म को, यह भी इजराइल की तरफ से किया गया। और निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि अभी इजराइल ने यह भी कहा कि अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होगा तो हम अपने डिफेंस और अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस के साथ तैयार है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल आने वाले वक्त में भी इसी ऑपरेशंस की मदद से, इसी इनपुट की मदद से बड़ी एयर स्ट्राइक्स को, बड़े आप कह सकते हैं कि बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है, वो भी ईरान की टेरिटरी के अंदर। तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन कैपेबिलिटीज है जो उसने हासिल की। और यह भी कहा जा सकता है कि इजराइल ने इन सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर बहुत से इनपुट को हासिल किया होगा, जो निश्चित तौर पर उसके लिए मददगार साबित होगा फ्यूचर में भी। बिल्कुल, तो सर्विलांस और पूरी जांच परख करने के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया इजराइल की तरफ से, भी कहा जा रहा। वीके दत्ता सर, आपके पास में आ रहा हूं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इजराइल की तरफ से इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया वो कहा गया पश्चाताप के दिन। तो क्या इस हमले के साथ ही ये ऑपरेशन खत्म या फिर ये इसकी शुरुआत है? क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, ऐसा है कि जब से ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया था, तब से हम ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि अभी इजराइल की रिस्पांस क्या होगी। और लगातार ये जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा था, तो लोग बोल रहे थे हो सकता है कि ये जो अमेरिका की इलेक्शन के बाद में होगा कि पहले होगा, क्योंकि कई बार हमारे जो US के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला नेतन्याहू को कि आप न्यूक्लियर टारगेट्स को मत टारगेट करना, आप उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस को मत टारगेट करना। और बीच में वो ये भी आया कि खबर निकले कि इजराइल हमला करने वाला है। ये सारी चीजें को स्पेकुलेट करते हुए कल भी हमने इसके ऊपर डिबेट किया था और हमने ये यकीन किया था कि इजराइल 100% रिटेलिएट करेगा और वो जब भी करेगा वेल प्लान्ड करेगा। एक इस प्रकार का एक वो अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करेगा जो पूरी दुनिया में दिखाएगी कि उसकी काबिलियत क्या है। और वही उन्होंने आज जो सुबह अर्ली मॉर्निंग किया, जो वो उसी का अंजाम उन्होंने जमीन के ऊपर करके दिखा दिया, जिसके अंदर 100 एयरक्राफ्ट जो लॉन्ग डिस्टेंस एयर लॉन्चिंग मिसाइल्स के साथ लैस थे, उनके अपने मिसाइल सिस्टम्स, इनका इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर दूर के टारगेट्स को स्ट्राइक किया। ये उस देश की काबिलियत, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी ट्रेनिंग और उसके जज्बे को दिखाता है, जहां पर कि फिजिकली आपने अपने जहाज भेजे, पायलट भेजे, अपने जो पायलट थे उनकी जान को खतरे में डाला, क्योंकि एक मिसाइल फायर करना और एक हवाई जहाज लेके जाने में 2 अंतर है। तो ये 3 फेज में उन्होंने प्लान किया। पहले फेज में उन्होंने अपने जितना एयर डिफेंस सिस्टम था, किसका? इजराइल का। उन्होंने जब ईरान ने हमला किया तो उन्होंने देखा चंद एक लैकुना पाए गए थे इजराइल के डिफेंस सिस्टम में, जो उनका एरो या डेविड स्लिंग या पेट जो इनके आयरन डोम था,
उसके अंदर थोड़ी खामियां थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका से थर्ड सिस्टम मंगाया और उसको साउथ इजराइल में पूरा डिप्लॉय कर दिया। तो अभी क्या हो गया, इजराइल के पास में 4 लेयर का एयर डिफेंस और उसकी अपनी एयरफोर्स 5 लेयर जी। और उसके साथ साथ में जो इसके नेवल एसेट्स है अमेरिका के और यूके के, वो डिप्लॉयड हैं। अगर मान लीजिए ईरान की तरफ से कोई हमला आता तो ये जो सारे एसेट्स हैं उसको रोकेंगे। ये सारी प्लानिंग हो जाने के बाद इजराइल को जब भरोसा हो गया कि मेरी डिफेंस अब तैयार है, उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, 100 एयरक्राफ्ट एंड हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स। और इन्होंने पहले सबसे उनकी जो जी। रडार्स थे, उनकी एयर डिफेंस बैटरीज थी, उनको नकारा किया। वो और सर हम न्यूट्रलाइज हो इसको जाने के कनेक्ट बाद- कर सकते हैं जो अभी हाल ही में जिस तरह से एयर डिफेंस को और मजबूत भी पहले किया, इजराइल ने थर्ड डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका से पहुंचा, यानी पहले खुद फुल प्रूफ तैयारी कर लिया और उसके बाद ही ईरान पर हमला किया, क्योंकि इजराइल को ही पता है कि रिटेलिएशन वहां से भी हो सकता है।